दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आपकी हिस्ट्री टीचर आपके लिए लेकर आ चुकी हूं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें अगर तुमने नहीं पढ़ा तो बेटा 80 आउट ऑफ 80 तो भूल जाना। तो चलो जी जल्दी से आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आपके इस हाफ ईयरली एग्जाम में आपने कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, तो जनरली अगर बात करी जाए तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स ही आपको आ रहे हैं, है ना, कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 4 यही आपका सिलेबस होने वाला है। अब इसमें बात करी जाए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 यानी कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ की। अब ये चैप्टर की जिस्ट है क्या कि भाई मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया को बिल्कुल मत भूलना। तो इसीलिए मेसोपोटामिया की जो ज्योग्राफी है और स्पेशली इनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो मेसोपोटामिया की जो ज्योग्राफी है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है 3 नंबर का शॉर्ट आंसर का, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना। और ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पार्ट है जिसकी वजह से मेसोपोटामिया में ट्रेड होना शुरू हुआ वो भी तुम्हें अच्छे से पढ़कर जाना है। उसके बाद अगर बात करी जाए अर्बनाइजेशन की, तो भाई अर्बनाइजेशन में उरूक शहर जो था वो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि उरूक ने क्या डेवलपमेंट करे। मारी के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन शॉर्ट आंसर ही यहां पर तुम्हें मारी के ऊपर बनेंगे, ठीक है जी। तो ये अच्छे से पता होना चाहिए। और जो उर की टाउन प्लानिंग है उससे भी तुम्हारे एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना उसमें। अब बात करते हैं किस टॉपिक से तुम्हारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनते हैं। तो लॉन्ग आंसर बनेगा तुम्हारा राइटिंग के ऊपर कि भाई राइटिंग का क्या रोल था मेसोपोटामिया को डेवलप करने में, या राइटिंग किस तरीके से मेसोपोटामिया में आई, वो सारी चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो ये राइटिंग वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तुम्हारा 8 नंबर का क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। उसके बाद होती है मेसोपोटामियन सोसाइटी की, जहां से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद रिलीजन एंड कल्चर ऑफ द मेसोपोटामिया, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर रिलीजन एंड कल्चर की बात करी जाए तो मेसोपोटामिया में कौन कौन से रिलीजन थे, कौन से इनके गॉड्स थे, क्योंकि गॉड्स के ऊपर डायरेक्टली तुमको एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद कल्चरल प्रैक्टिसेस, सोसाइटी में क्या चीजें हो रही थी, शादियां कैसे हो रही थी, वो सब चीजें अच्छे से पढ़ लेना। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है इसके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में जो वर्का हेड वाला तुम्हारा सोर्स है उसको पढ़कर जाना बाबू, क्योंकि इससे जो है वो तुम्हारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इसमें से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चैप्टर नंबर 1 की बात। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि किस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इससे कभी कभी आपसे 3 नंबर का जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद इकोनॉमी एंड ट्रेड आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जो एमसीक्यू इसमें से बनेगा दैट इज ऑन द ट्रेड ऑफ द ऑलिव ऑयल, ठीक है, कि ऑलिव ऑयल और जो वाइन की ट्रेड हो रही थी कहां पर कौन सा कंटेनर यूज किया जा रहा है, क्या उसका नाम है, कैसे ऑलिव ऑयल का ट्रेड रोम से निकलकर स्पेन उसको कैप्चर कर लेता है, वो सारी चीजें तुमको इसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इकोनॉमी और ट्रेड वाला पार्ट भी अच्छे से पढ़ लेना। एग्रीकल्चर रीजन्स कहां पर थे, फायम क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्वीट कहां पर हो रहा है, ठीक है, वो सब बातें भी अच्छे से देखना। उसके बाद बात होती है 3rd सेंचुरी क्राइसिस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 3rd सेंचुरी क्राइसिस अच्छे से पढ़ के जाना, दोनों कॉजेस पढ़ लेना, इंटरनल भी एक्सटर्नल में भी कौन कौन इन्वेड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक वाटर डिवाइड है इस पूरे सिविलाइजेशन का, इस पूरे चीजों का, ठीक है। तो वो अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद बात करी जाए रोमन सोसाइटी एंड स्लेवरी की। अब सोसाइटी में तुम्हें पेट्रियार्की के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा कि पेट्रियार्की किस तरीके से आई हुई थी, किस तरीके से उस पेट्रियार्की की वजह से जो फादर हैं वो अपने बच्चों को सेल कर रहे हैं एज अ स्लेव, और ये स्लेवरी का क्या इंपैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तुम्हारा 8 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। तो स्लेवरी इंपॉर्टेंट है, स्लेवरी पढ़ के जाना। और लास्ट में आता है डेक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। तो डेक्लाइन मींस द लेट एंटिक्विटी ऑफ द रोमन एम्पायर, ठीक है, कि भाई कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया हुआ था, है ना, जस्टिनियन ने क्या किया हुआ था, तो वो सब बातें अच्छे से पढ़ लेना। सॉलिडस वगैरह, दिनारियस वगैरह, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे तुम्हारा एमसीक्यू वगैरह बनता है, ठीक है। तो जो लेट एम्पायर है, स्पेशली कॉन्स्टेंटाइन की जो एज है उसको अच्छे से देख लेना इसमें से, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। चलो
अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 नोमैडिक एम्पायर की। तो भाई इसके हीरो ही कौन है? गंगेज खान है। तो गंगेज खान की जिंदगी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अर्ली लाइफ में क्या हो रहा था वो सब चीजें अच्छे से देख लेना इसमें, ठीक। और अगर चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आए तो जो एनिमेटेड सीरीज की वीडियो है वो देख सकते हो, सारे चैप्टर्स की अपलोडेड है, इन चारों चैप्टर्स की। तो अच्छे से देख के चैप्टर की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग तुम यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, ठीक है जी। तो लाइफ ऑफ गंगेज खान के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए, स्पेशली उसकी अर्ली लाइफ के बारे में। उसके बाद जहां से तुम्हारा क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा वो है उसके मिलिट्री टेक्निक और एक्सपांशन के बारे में। तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या थी, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 3 नंबर के हिसाब से आएगा ही आएगा, अगर नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। ये नहीं बोलूंगी लेकिन आएगा ही आएगा, ठीक है जी। चलिए, तो उसके बाद अगर बात करी जाए तो मिलिट्री टेक्निक और एक्सपांशन की, देन कम्स द पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस, ठीक है। तो पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स देखने हैं आपको मंगोल एम्पायर के, ठीक है, कि भाई क्या क्या चीजें हुई उसमें से, कुर्तलिस वगैरह कैसे आया उन्होंने, है ना, किस तरीके से मंगोल खान सारे लोगों, गंगेज खान जाकर सभी लोगों के सामने अपनी अथॉरिटी को क्लेम करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल चेंजेस किस तरीके से आए थे, मिलिट्री में क्या उन्होंने यूनिट्स बनाई हुई थी, ठीक है। तो वो सब चीजें इसमें तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द मंगोल्स एंड सेडेंटरी सोसाइटीज, तो इसमें से जो तुम्हें एक चीज बताई हुई थी कि किस तरीके से उन्होंने एम्बेसडर्स का यूज किया हुआ था, ब्यूरोक्रेसी का यूज किया हुआ था अपने पूरे एस्टैब्लिशमेंट को करने के लिए, वो तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें से ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम में जो पैक्स मंगोलिका वाली चीजें हैं, ट्रेड वाली चीजें हैं, ठीक है, जो कुमको टैक्स वगैरह है, वो सब अच्छे से पढ़ना, सारी टर्म्स अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वहां से तुमसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। और जब आंसर लिखो तो इन सभी टर्म्स को लिखकर आना पेपर में, तब ही नंबर मिलेंगे। ये मत सोचना कि मैं तो लिखकर आया था लेकिन नंबर नहीं मिले, तो नंबर इसलिए नहीं मिले क्योंकि तुम टर्म्स मिस कर आओगे, ठीक है। तो टर्म्स याद करना बाबू अच्छे से, और सारी टर्म्स जो है वो लिख कर आना उसमें, ठीक। चलिए, उसके बाद वर्ल्ड ओपिनियन ऑफ द मंगोल, जो कि बहुत रेयर केस में फंसता है, लेकिन फिर भी देख लेना इसको एक बार थोड़ा सा, ठीक है, कि दुनिया मंगोल खान के बारे में, गंगेज खान के बारे में क्या सोच रही है, और जो मंगोल्स हैं वो गंगेज खान के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं वो इसमें से अच्छे देख लेना। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर द 3 ऑर्डर्स की। तो भाई 3 ऑर्डर्स में जहां से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा वो है तुम्हारा फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म अच्छे से पढ़ना, और फ्यूडलिज्म ने किस तरीके से सोसाइटी को इंपैक्ट किया वो अच्छे से पढ़कर जाना। फ्यूडलिज्म क्या होता है ये अच्छे से समझना, और अगर फ्यूडलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो ये हायरार्की वाला चार्ट बनाकर ही आना बेटा, तो अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये हायरार्की वाला चार्ट जरूर से बनाकर आना उसमें से। उसके बाद चर्च एंड द सोसाइटी की बात करी जाए तो मॉन्क्स क्या है, सर्फ क्या है, ठीक है, मॉन्क क्या है, प्रीस्ट क्या है, क्लर्जी क्या है, वो सब चीजें अच्छे से पढ़ लेना। कौन से टैक्स ये लेते थे, क्योंकि टैक्स के ऊपर तुमसे एमसीक्यू पूछेंगे, ठीक है। तो टैक्स वाला टर्म अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद सेकंड ऑर्डर, तो मेनोरियल स्टेट की लाइफ कैसी है वो तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। मेनोरियल स्टेट की लाइफ कैसी है, क्योंकि इससे तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद बात होती है पीजेंट्री की। तो भाई पीजेंट्री की लाइफ कैसी है और पीजेंट्री में सर्फ की लाइफ कैसी है वो तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। दोनों टाइप ऑफ पीजेंट्स कैसे हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद जब सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं 14th सेंचुरी में, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या क्या चेंजेस आए, किस तरीके से उन्होंने सोसाइटी को बदला, और कैसे मिडिवल यूरोप जो है वो धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा था। तो स्पेशली 14th सेंचुरी में क्या चेंजेस आए हुए थे, कैसे फोर्थ ऑर्डर डेवलप हुआ यूरोप में, वो सब चीजें अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद लास्ट में पॉलिटिकल चेंजेस, जिससे मोनार्की वगैरह आई हुई थी, तो वहां से तुम्हारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं वो इसमें तुमने अच्छे से पढ़ लेना है। इन्हीं टॉपिक से जनरली जो है वो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बनेगा, ठीक है। और इसी के लिए अब बने रहना है हमारे साथ जब तक आपके हाफ ईयरली के एग्जाम नहीं हो जाने वाले, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपर्स की पूरी टीम तुम्हारी इस हाफ ईयरली एग्जाम्स को बिल्कुल अमेजिंग और रॉकिंग बनाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा, बाय बाय।